और दामाद का रिश्ता काफी सम्मानजनक माना जाता है, मगर क्या आप ये मान सकते हैं कि कोई सास और दामाद को ही प्यार करने लगे और उसके साथ फरार हो जाए? अगर नहीं तो अलीगढ़ से आया ये मामला बेहद हैरान और सख्ते में डालने वाला है। एक माँ ही अपनी बेटी की खुशियों की दुश्मन बन गई। माँ पिता ने बेटी का जिस युवक से रिश्ता तय किया था उसी के ऊपर माँ का दिल आ गया और वह अपने होने वाले दामाद के साथ ही भाग गई। शिवानी की शादी में सिर्फ 9 दिन बचे थे। घर में बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थी, मगर किसी को क्या पता था कि सास के मन में अपने होने वाले दामाद के लिए प्यार उमड़ रहा है और युवक के मन में भी अपने होने वाली सास के लिए प्यार उमड़ रहा है। बेटी की शादी से ठीक 9 दिन पहले माँ ही अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। दरअसल आपको बता दें कि युवती की शादी दादोद थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक से तय हुई थी। बारात 16 अप्रैल को आनी थी, लेकिन उससे पहले सास होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। लड़की के परिवारजनों ने बताया कि दामाद का घर आना जाना था। वह होने वाली सास के साथ घंटों अकेले रहता था और बातें करता था, लेकिन किसी ने शक नहीं किया। दामाद ने कुछ दिन पहले सास को एक मोबाइल भी गिफ्ट किया था। इसके बाद दोनों की फोन पर खूब बातें होने लगी। महिला रविवार 6 अप्रैल को घर से कैश गहने लेकर फरार हो गई। घर से भागी महिला की हरकत से उसकी बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसकी मां ने उसके नई जिंदगी के अरमान छीन लिए हैं। उसकी मां ने खुशियां छीन ली। बेटी ने कहा कि शादी तो टूट गई, मुझे अपनी मां से तो कोई मतलब नहीं है। मां जो पैसा जेवर घर से लेकर गई है वह वापस लौटा दे। मां घर से पूरा कैश जेवर लेकर गई है, घर में 10 रुपए भी नहीं छोड़े। बता दें कि महिला के पति जितेंद्र कुमार ने मीडिया के सामने पत्नी की करतूत और प्लान का खुलासा करते हुए बताया कि पत्नी ने मुझे साली के पास बेटी की शादी का कार्ड देने के लिए भेजा था। बारात 16 अप्रैल को आनी थी। मैं जब कार्ड देकर वापस लौटा तो पत्नी घर पर नहीं मिली। पहले तो लगा कि रिश्तेदार के यहाँ गई होगी। जब काफ़ी देर तक घर नहीं लौटी तो शक गहराने लगा। बाद में पता चला कि वह होने वाले दामाद के साथ भाग गई है। पीड़ित जितेंद्र ने बताया कि मैंने फ़ोन पर कॉल डिटेल देखी तो सामने आया कि वह दामाद से घंटों बातें करती थी। दामाद को कॉल किया तो उसने पत्नी को भूल जाने की बात कही। बेंगलुरु में रहकर कमाता हूँ, बेटी की शादी के लिए घर लौटा तो तभी घर वालों ने बताया कि मेरी पत्नी होने वाले दामाद से बहुत ज़्यादा बातें करती थी। दोनों पर शक ज़रूर था, लेकिन ऐसा करेगी ये नहीं सोचा था। क्या नाम आपका? शिवानी। आपकी शादी कब की थी? 16 अप्रैल की। कहाँ होनी थी शादी आपकी? झर्रा दादो के पास गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है? जो मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में। 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के रही है कि चाय कर ले और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ। सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की। परसों की है? अब किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए पीली चिट्ठी जाती है हमारे यहाँ बराती से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए हैं। 50 कैश के 50 के फोन पे में सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे थे, 50 कैश के और 50 मतलब फोन पे से। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापसी मिले। 3.5 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब वो हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई? 4:30 बजे से। परसों 4:30 बजे।